नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा समलैंगिक संबंधों को की जो शादी है उसको मान्यता देने का है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन ये सुनवाई रही संविधान पीठ में, जो जिसमें 5 जज हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं इस बेंच की, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की ये बेंच है। दूसरे दिन की सुनवाई काफ़ी अहम रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को एक बार फिर, उस अनुग्रह को, उस मांग को एक बार फिर ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई ना करे, केंद्र सरकार को आगे बढ़ने दे, राज्य सरकारों को पक्षकार बनाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा है, उनसे परामर्श मांगा है, वो वक्त दें और इसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि राज्य इस मामले में हितधारक हैं और ये मामला जो है राज्य और केंद्र सरकारों को बीच में मिलकर तय करने दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस सुनवाई पर आगे बढ़ेगा और इसके बाद बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आज उठाए हैं और कुछ जवाब भी दिए हैं जो हलफनामे केंद्र सरकार एनसीपीसीआर की तरफ से दाखिल किए गए हैं। यहाँ पर संविधान पीठ ने सीधे तौर पर एक केंद्र सरकार का जो हलफनामा है उस पर टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया था कि ये जो समलैंगिक विवाह का मामला है ये सिर्फ शहरी अभिजात्य अवधारणा है और ये सामाजिक लोकाचार के खिलाफ है। यहाँ पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी की और कहा है कि ये समलैंगिक विवाह का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शहरी अभिजात्य अवधारणा नहीं है, क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा मुखर होते हैं, सामने आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि समलैंगिक संबंध का जो मामला है वो सिर्फ शहरों तक सीमित है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे कोई डेटा नहीं दिया है जिससे ये साबित हो कि ये जो समलैंगिक संबंधों का मामला है ये सिर्फ शहरों तक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 377 को हटाया था प्राधिकरण से, समलैंगिक संबंधों को बाहर किया था, उसके बाद से समाज ने मान्यता दी है समलैंगिक संबंधों की। तो यहाँ पर दूसरी जो बड़ी बात की वो ये की कि जो एनसीपीसीआर ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, उसका भी खंडन किया है और कहा है संविधान पीठ ने कि ऐसा नहीं है। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ही 377 को हटाया था इस मामले में, तो उसके बाद से ही समाज ने मान्यता दी है समलैंगिक संबंधों की और उनमें से कोई भी एक गोद ले सकता है और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें बच्चे गोद लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे उस जो पूरे पेरेंटहुड है जिसमें माँ और पिता होते हैं उनको ज़रूर खो सकते हैं, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। एक और बड़ी बात संविधान पीठ ने कही है कि राज्य उस विशेषता पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता जो जनजात होती है, जिस पर उस व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि जो समलैंगिक लोग होते हैं उनमें जनजात ऐसे गुण आते हैं और ऐसे जब गुण आते हैं तो वो एक विशेषता होती है और उस विशेषता के आधार पर उनका कोई खुद का क्योंकि नियंत्रण उस विशेषता पर नहीं होता है, इसलिए कोई भी सरकार उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती क्योंकि वो जो हैं वो उस विशेषता के तहत हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि और ये जनजात विशेषता जो होती है कहीं भी हो सकती है, शहरों में हो सकती है, गांव में हो सकती है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और दिलचस्प बहस हुई। मुकुल रोहतगी जो याचिकाकर्ता की तरफ से अपील हो रहे थे और मांग कर रहे थे कि सामाजिक मान्यता उनको मिलनी चाहिए, समलैंगिक लोगों को भी गरिमा होती है, उनको मान्यता दी जानी चाहिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव हो और जहाँ पति और पत्नी, महिला पुरुष की बात है वहाँ पर स्पाउस कर दिया जाए, व्यक्ति कर दिया जाए और स्पाउस जीवन साथी कर दिया जाए, ये दिक्कत खत्म हो जाए। लेकिन जब सवाल ये आया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान सी में ये कहा गया है कि पुरुष की शादी की जो उम्र है वो न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए और महिला की जो शादी की उम्र है वो न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए, तो फिर जब आप पुरुष और महिला को हटा देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मुकुल रोहतगी का ये कहना था कि इस प्रावधान को यूं का यूं बरकरार रखा जा सकता है। यदि पुरुष पुरुष से शादी करे तो 21 साल, महिला महिला से शादी करे तो 18 साल। लेकिन संविधान पीठ में खासतौर पर जस्टिस एस. रविंदर भट्ट और जस्टिस हिमा कोहली ने इस पर ऐतराज़ जताया और कहा कि ये खतरनाक दलील है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि महिला और पुरुष को हटा दें, उसको व्यक्ति कर दें और पति और पत्नी की जगह स्पाउस कर दें, जीवन साथी कर दें, तो फिर दूसरे प्रावधान में महिला और पुरुष कैसे रखा जा सकता है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। बहुत सारी दलीलें मुकुल रोहतगी और के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दी, मुकुल रोहतगी ने भी अपनी दलीलें दी कि बहुत सारे देशों में ऐसा हो चुका है, सम्मान से जीने का अधिकार सभी को है,
अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे थे कि वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलों में समाज नहीं मानता है, लेकिन जब अदालत कोई आदेश जारी करती है तो समाज उसको स्वीकार करता है, क्योंकि समाज की आस्था अदालत में है। कई बार जब सरकारें लीड नहीं करती, नेतृत्व नहीं करती, तो अदालतें मुखर होती हैं, अदालतें उस मामलों में लीड करती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी पिटीशन है, 20 के करीब पिटीशन है जो मांग कर रहे हैं कि उन सामाजिक मान्यता उनको मिलनी चाहिए। जो समलैंगिक संबंधों में जो लोग हैं उनकी शादी को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारी परेशानी आ रही हैं। बच्चे गोद नहीं ले सकते, इंश्योरेंस में उनको दिक्कत आती है, बैंकों में उनको दिक्कत आती है, पासपोर्ट में उनको दिक्कत आती है, किराए पर घर लेने में दिक्कत आती है, लोन लेने में दिक्कत आती है। ये दिक्कतें हैं। ये भी कहा गया कि बहुत सारे देशों में, करीब 50 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता है, तो भारत में क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बड़े सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने फिर से एक बार मांग की कि अदालत इस मामले में दखल ना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे बढ़ना चाहता है और वो आगे बढ़ भी रहा है। तो बहरहाल इंतजार अब अगली सुनवाई का रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।